गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हाइड्रोलिक्स के कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में प्रिपरेशन करेंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस नलिका अवनमन के प्रकरण में ग्लास नली और पारे के बीच संपर्क कोण कितना होता है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 128 डिग्री या 157 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 128 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लास और पारे के बीच का जो कोण होता है वो हम 129 डिग्री लेते हैं और ग्लास तथा पानी के लिए जो थीटा का मान होता है वो 0 डिग्री लिया जाता है। तो यहाँ पे 129 डिग्री तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसके अप्रॉक्स 128 ही हमें दिख रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिका की त्रिज्या में वृद्धि से पृष्ठ तनाव के कारण द्रव का चढ़ना क्या होगा। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, घटेगा, बढ़ेगा, अपवर्तित रहेगा या फिर कहाँ नहीं जा सकता। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 1 घटेगा, क्योंकि केशिकात्व नली का व्यास उसमें चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः यदि केशिकात्व नली की त्रिज्या अथवा व्यास में वृद्धि की जाए तो नली में द्रव की चढ़ने की ऊंचाई घट जाएगी। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यदि बहुत छोटे व्यास की नलिकाएं उपयोग की जाती हैं तो आवश्यक ऊर्जा हो सकती है कौन कौन सी। विशेष रूप से बढ़ी हुई, विशेष रूप से घटी हुई, स्थिर या फिर शून्य। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि जब बहुत कम व्यास की नली प्रयोग में लाई जाती है तो आवश्यक ऊर्जा विशेष रूप से घटी हुई हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल डैश पर जमता है कौन कौन सा। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 0.01 डिग्री, 0.11 डिग्री, 0 डिग्री, 0.10 डिग्री। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि शुद्ध पानी रंगहीन, गंधहीन और पारदर्शी होता है। ओके, और इसका जो भार होता है वो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध पानी 100 डिग्री ताप पर उबलता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये जम जाता है। ओके, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये पानी अधिक भारी हो जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, तरल के द्रव्यमान का इसके आयतन से संबंध क्या कहलाता है। द्रव्यमान घनत्व, श्यानता, विशिष्ट भार या भार घनत्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान घनत्व। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी तरल के द्रव्यमान तथा इसके आयतन का जो अनुपात होता है वो हमारा द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। विशेष रूप से अधिकांश पदार्थ दाब बढ़ने पर उनका घनत्व भी बढ़ जाता है। ओके, और द्रव्यमान घनत्व को हम घनत्व के रूप में भी जान सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। सीजीएस प्रणाली में निरपेक्ष गतिक श्यानता की इकाई स्ट्रोक है, जहां एक स्ट्रोक क्या होगा। इसमें जैसा कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड या 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर या 10⁻4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड या फिर 10⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, 10⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि सीजीएस प्रणाली में निरपेक्ष गतिक श्यानता की जो इकाई होती है वो स्ट्रोक होती है, जबकि एमकेएस प्रणाली में निरपेक्ष गतिक श्यानता की इकाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, जल की बूंदों के भीतर और बाहर के दाब में अंतर क्या होता है। इसमें जैसा कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, P = T/R, P = T/R या फिर P = T/2R और नेक्स्ट है 2T/R। इसका करेक्ट ऑप्शन 4 है, P = 2T/R, क्योंकि जल की बूंद के भीतर और बाहर के दाबांतर का जो सूत्र होता है वो P = 2T/R होता है।
नेक्स्ट है द्रव का वह गुण जो आरोपित कर्तन बल के विपरीत दिशा में प्रतिरोध बल का घोतक है कहलाता है सतह तनाव, श्यानता का गुणांक, श्यानता या परासरण। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा श्यानता। ओके, ऑप्शन नंबर 3, पृष्ठ तनाव किस कारण से होता है? ससंजन एवं आसंजन, सिर्फ ससंजन और सिर्फ आसंजन, या इनमें से कोई नहीं। तो पृष्ठ तनाव सिर्फ ससंजन के कारण होता है क्योंकि किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव जो होता है, द्रव में पृष्ठ तनाव ससंजक बल के कारण होता है। पारे के कणों का जो गोलाकार आकार होता है वो ससंजन के कारण होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। न्यूटन की श्यानता के नियम के अनुसार तरल के अपरूपण प्रतिबल होता है। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कोणीय विरूपण की दर के व्युत्क्रमानुपाती, कोणीय विरूपण की दर के सीधे व्युत्क्रमानुपाती, या फिर कोणीय विरूपण के व्युत्क्रमानुपाती। कोणीय विरूपण की दर के सीधे अनुक्रमानुपाती। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि न्यूटन की श्यानता के नियम के अनुसार तरल के लिए अपरूपण प्रतिबल कोणीय विरूपण की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे न्यूटन की श्यानता का हम समीकरण भी कह सकते हैं, जो कि इसकी इक्वेशन क्या है? टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ओके, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।